माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 7.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 9 आज करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में ना जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो आपका 6 चैप्टर वाला होना है, वेक्टर स्पेस वाला। तो आपको मैं यहाँ साइड पे बता भी देती हूँ उसके हमने किस तरह यहाँ ना सब स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज होना। अगर हमने किसी भी चीज को सब स्पेस प्रूव करना होता है तो वेक्टर स्पेस में हमने पढ़ा था कि अगर वी कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस हो, डब्ल्यू अगर हम उसके अंदर से लें, अगर हमने उसको सब स्पेस प्रूव करना है तो उसका ये क्राइटेरिया होता है कि आप डब्ल्यू में से लें दो वेक्टर्स W1 W2, उसके लिए आप दो स्केलर लें, एक ए ले लें एक बी। इस तरह का आपने कम्बिनेशन बना के ना अगर ये कम्बिनेशन दोबारा से डब्ल्यू में चला जाए तो हम कहते हैं कि डब्ल्यू क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। ये ना सब स्पेस का क्राइटेरिया है क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 9 में इसका यूज होना है, तो तभी मैंने आपको पहले बता भी दिया है और ये चैप्टर नंबर 6 में हमने किया भी है सब स्पेस प्रूव करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, दैट लैम्डा विद आइगन वैल्यू ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए, कि लैम्डा उन्होंने कहा है आइगन वैल्यू है एक स्केयर मैट्रिक्स ए की। लेट ई लैम्डा डिनोट द सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। जो ई लैम्डा है ना वो आपके पास उसमें तमाम आइगन वेक्टर्स पड़े ए के, यानी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के जितने भी आइगन वेक्टर्स है ना वो इसमें रखे हुए हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, लैम्डा के जो कॉरेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर मिलते हैं ना वो कहाँ रखे हुए हैं, ई लैम्डा में। हमने शो करना है कि ई लैम्डा इज अ सब स्पेस ऑफ ई, यानी आपने ये जो ई लैम्डा है ना जो तमाम सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उसको आपने क्या प्रूव करना है, सब स्पेस प्रूव करना है। तो जैसे अभी आपको बताया है कि सब स्पेस प्रूव करने का क्राइटेरिया हमने ये वाला इस्तेमाल करना है। सब स्पेस के लिए आपने जिस चीज को सब स्पेस प्रूव करना होता है उसमें से आपने दो लेने होते हैं वेक्टर्स, एक हमने ले लिया v, एक हमने ले लिया w। लेट v w बिलोंग्स टू ई लैम्डा। अब आपको पता है कि v और w हमने ई लैम्डा में से लिए हैं और ई लैम्डा में सारे क्या पढ़े हैं, सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स पढ़े। अब आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज का जिसने फर्स्ट डे लेक्चर लिया उसमें डेफिनेशन करवाई थी आपको, और हमने हर क्वेश्चन में ही ये वाली चीज इस्तेमाल की है कि बाय डेफिनेशन आइगन वेक्टर हो या आइगन वैल्यूज हो तो हम इस तरह लिखते हैं ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ये शो करता है कि यहाँ वी जो है आइगन वेक्टर है और लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है। ये आप कह सकते हैं कि हमने ये क्यों नहीं चेंज की लैम्डा दोनों में, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने कहा है कि जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं उसके लिए जो आइगन वैल्यू है वो कौन है, लैम्डा है। तो फिर आपने नाम चेंज नहीं करना, आपने लैम्डा ही रखना है। और वो भी उन्होंने बताया कि आइगन वेक्टर होगा किसका, ए का, तभी आपने यहाँ भी ए रखना है, नाम चेंज नहीं करना। हाँ ये वेक्टर चेंज करने क्योंकि एक वेक्टर हमने वी लिया एक डब्ल्यू लिया, तो दोनों पे डेफिनेशन लगाएंगे कि बाय डेफिनेशन वी के लिए किस तरह का बनेगा, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। डब्ल्यू के लिए किस तरह बनेगा, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू। ये जस्ट डेफिनेशन का इस्तेमाल किया क्योंकि ई लैम्डा में से ये दोनों लिए हैं तो ये आइगन वेक्टर्स होंगे और आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने ये इस्तेमाल कर ली है। अब हमने तो शो करना था कि ई लैम्डा जो है वो सब स्पेस है। अब सब स्पेस का भी क्राइटेरिया बताया कि अगर हमने वी डब्ल्यू लिया था ई लैम्डा में से तो आपने दो ही स्केलर लेट कर लेने, एक ए और एक बी, और इस तरह का कम्बिनेशन बना लेना है। और ये भी दोबारा से किस में जाना चाहिए, ई लैम्डा में। अगर ये कम्बिनेशन भी ई लैम्डा में चला गया तो ई लैम्डा क्या प्रूफ हो जाएगा, सब स्पेस। अब आपको कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि ये चीज इसमें जा रही है, देखिए ई लैम्डा में फिर अगेन वही बात है, ई लैम्डा में तो सारे सेट ऑफ वेक्टर्स पड़े हैं ना, आइगन वेक्टर्स, सारे आइगन वेक्टर्स पड़े। और आइगन वेक्टर्स की ये डेफिनेशन होती है कि अगर वी आइगन वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, डब्ल्यू आइगन वेक्टर है तो लिख सकते हैं ए डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू। तो अगर हमने प्रूव करना है कि ये भी ई डब्ल्यू में जा रहा है तो जरा सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि अगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये भी ई डब्ल्यू में, ई लैम्डा में सॉरी जा रहा है, तो इसको भी हमने आइगन वेक्टर प्रूव करना है। और अगर हमने इसको आइगन वेक्टर प्रूव करना है तो आइगन वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, ए, और जहां जो आप जिस चीज को आपने आइगन वेक्टर प्रूव करना है वो इज इक्वल टू लैम्डा और वो आइगन वेक्टर। सिर्फ यहाँ देखें तो हमने वही काम किया है, जैसे यहाँ वी आइगन वेक्टर था तो था ई ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। अब क्योंकि हमने अगर इसको आइगन वेक्टर प्रूव करना है तो हमने क्या करना है, ए और ये आइगन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा और यही आइगन वेक्टर, यानी अगर हमने ये वाली चीज प्रूव कर दी ना तो क्योंकि ये डेफिनेशन प्रूव कर देंगे हम आइगन वेक्टर की, तो प्रूव हो जाएगा कि ये आइगन वेक्टर है ए का और लैम्डा के कोरिस्पॉन्ड। और अगर ये चीज प्रूव कर दी तो ये वाकई ये कॉम्बिनेशन किस में चला जाएगा, ई लैम्डा में चला जाएगा। तो हमारा ये मकसद है इस चीज को शो करना। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए इंटू ए वी प्लस बी डब्ल्यू। आप ए को इसके साथ अलग कर दें, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर जो है वो बाहर आ सकता है। तो हमने ए को स्केलर को बाहर ले लिया, ए वी को इकट्ठा कर लिया, यहाँ से बी स्केलर को बाहर ले लिया और ए डब्ल्यू को इकट्ठा कर दिया। अब हम यहाँ यूज कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
इक्वेशन नंबर 1 में ए वी किसके बराबर है, लैम्डा वी के, और ए डब्ल्यू किसके बराबर है, लैम्डा डब्ल्यू के। तो यहाँ देखें लैम्डा वी और लैम्डा डब्ल्यू। अब इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है, दोनों में से लैम्डा को क्या लेना कॉमन, अंदर बचा ए वी प्लस बी डब्ल्यू। देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट है, हमने ये नहीं प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई है, राइट हैंड साइड के। अगर ये बराबर हो गई इसका मतलब है ये वाकई आइगन वेक्टर बन गया ए का विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा, और हमने यही प्रूव करना था कि ये आइगन वेक्टर बन गया तो ये ई लैम्डा में चला जाएगा, और ई लैम्डा क्या प्रूफ हो जाएगा, सबस्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो हम ये लिख देते हैं कि जो ई लैम्डा है, हेंस लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर। तो हमने प्रूव कर दिया कि लैम्डा आइगन वैल्यू बन गई है ए की इस आइगन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्ड। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये ई लैम्डा में चला गया है, और अगर ये ई लैम्डा में चला गया है तो ई लैम्डा क्या हो जाएगा, सबस्पेस प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 1 ना सिमिलर है बिल्कुल। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई मसला नहीं होगा। इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाएगी। आपने पहले ना बेसिस मैट्रिक्स खुद बनाना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसमें मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था और उन्होंने कहा था आइगन वैल्यूज निकालें, इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख के आना है। आइगन वैल्यूज निकालें, आइगन वेक्टर निकालें और आइगन स्पेस, ये तीन चीजें ना क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कही थी। लेकिन आपको ना जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ना मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, आपको ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपने मैट्रिक्स बनाना है, बाकी काम वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, फिर कोई चेंजिंग नहीं है। और वो मैट्रिक्स बनाना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, हमने मैट्रिक्स वाला काम भी पहले किया हुआ है कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम बेसिस बना सकते हैं। अब यहाँ देखें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है आर स्केयर से आर स्केयर, फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस। आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, सारी बेसिस यानी वही आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं आइगन स्पेस के लिए। जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है ना वो दी गई है टी ऑफ एक्स वाई, पहले पार्ट में 3x प्लस 3y एक्स प्लस 5y। अब आपने इसे मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाने वाला तरीका हमने जो हमारी ये 6.4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज है उसमें हमने किया है। तो यहाँ मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। अब आपको पता है कि आर स्केयर से आर स्केयर में जा रही है, तो आर स्केयर की बेसिस आप लोगों को पता है, स्टैंडर्ड बेसिस आर स्केयर की क्या होती है, 1 0 और 0 1, क्योंकि दोनों ही आर स्केयर से आर स्केयर में जा रही हैं तो यहाँ भी इसकी भी बेसिस यही होंगी और इसकी भी स्टैंडर्ड बेसिस यही होंगी। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है टी ऑफ एक्स कोमा वाई दिस। पहले आप पुट करेंगे पहला वेक्टर 1 0, उससे आपके पास एक कॉलम आएगा, फिर जब आप दूसरा पुट करेंगे तो दूसरा कॉलम आएगा। ये मैंने बताया, हमने काम पहले भी किया हुआ है। इस तरह हम अपना मैट्रिक्स बनाते हैं कि ये पहला पुट करके ना ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जो आंसर आता है वो पहला कॉलम आता है। फिर इसी तरह जब इस पे अप्लाई होगा टी ऑफ 0 1 यानी इसके आर स्केयर के दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई होके जब यहाँ आपके पास आएगा आंसर वो क्या आएगा 3,5, ये आ गया दूसरा कॉलम। इसी तरह अगर आर क्यूबिक होता है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यूबिक के लेके चलते थे। अब यहाँ आपने सबसे पहले जब 1 0 पुट किया ना तो आया 3,1। जब 0 1 पुट किया तो आपके पास अब सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह 1 और y की जगह 0, फिर x की जगह 0 और y की जगह 1, ये पुट करके दिखाया हुआ है, आंसर आ गया 3,5। तो आपके पास जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह का बन गया, पहला कॉलम था 3 1, तो ये देखें 3 1, दूसरा कॉलम है 3 5, तो ये 3 5। अब आपका बाकी सारा काम वही है क्वेश्चन नंबर 1 वाला कि आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यू के लिए आपको पता है आपने ये कॉम्बिनेशन लेके चलना होता है, ए माइनस लैम्डा आई, ए की वैल्यू पुट की माइनस लैम्डा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 वाला। उसके बाद यहाँ लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को आपने आपस में माइनस करवाना है। आपको पता है आइगन वैल्यूज के लिए जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है विद डिटर्मिनेंट, इसको किसके बराबर रखना होता है, 0 के, यानी इसी चीज को ए माइनस लैम्डा आई को विद डिटर्मिनेंट आपने 0 के बराबर रखना होता है। तो आपने इसको डिटर्मिनेंट के साथ 0 के बराबर रखा, डिटर्मिनेंट ओपन किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, दरमियान में माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया। अब ये फर्दर सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास ये चीज आ जाती है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप बना लें फैक्टर्स। फैक्टर्स बना के आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 2 और एक आ जाती है 6। अब आपको पता है लैम्डा के वैल्यूज के कॉरस्पॉन्ड आपने आइगन वेक्टर्स निकालने होते हैं। आइगन वेक्टर कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे और फिर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए निकालेंगे। तो केस नंबर 1 में हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं, उसके लिए जो आइगन वेक्टर है हम वो v1 लेट कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन इसका यही है, a v1 इज इक्वल टू लैम्डा v1, उससे हमने a माइनस लैम्डा इंटू v1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ v1 x1 x2। ये काम क्वेश्चन नंबर 1 में है तभी मैं यहाँ बस ऐसे बता रही हूँ
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत डिटेल में इसके सारे पार्ट्स किए हैं और वो सेम बिल्कुल वही है, सिर्फ इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी ना, उसे मैट्रिक्स बनाने वाला काम न्यू है, लेकिन बाकी तो सारा काम वैसे ही है। तो आप लोगों ने ज़रूर वो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेना, तो ये आपको खुद ब खुद ही हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ a माइनस लैम्डा जो आपने ये ऊपर निकाला है इसको पुट किया, v1 की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ लैम्डा की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2। जब हमने लैम्डा की जगह 2 पुट किया तो आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 1 3 1 3 x1 x2 0 0। अब यहाँ अगर हम इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट, ये भी आपको बताया था कि आपने ये कोशिश करनी, कोशिश नहीं, आपने रिड्यूस एचलन मतलब इसको रिड्यूस करना है एचलन फॉर्म में, यानी यहाँ 1 तो यहाँ 0, फिर यहाँ 1 उसके नीचे वाला 0। तो ये आपने काम जरूर करना है, लेकिन यहाँ आपको वैसे इजीली नजर आ रहा है कि अगर हम इन दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट ही कर दें तो नीचे वाली सारी रो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, बाकी x1 x2 और 0 0। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लें जिसकी आपको आसान लग रही है, क्योंकि निकलेगी भी किसी एक की, क्योंकि एक रो आपके पास पूरी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो आपने जब वो 0 हो जाती है उसके लिए आपने उसको रखना होता है वैसे ही, यानी वो जो दूसरा वेक्टर होता है हम उसको वैसे ही रखते हैं। अब यहाँ v1 आपका था ना x1 x2, तो x1 आपने निकाला है -3x2 और फिर x2 आपने रखना है वैसे ही, क्योंकि वो 0 हो गया तो हम उसको छेड़ते नहीं है, उसको वैसे ही लेट करके यहाँ पुट कर देते हैं। x2 आपने बाहर ले लेना है, अंदर बचेगा -3 और 1। तो ये आपके पास आ गया है। जब हमने लैम्डा को 2 पुट किया है तो आपके पास जो आइगन वेक्टर आया वो ये वाला है। अब हम लैम्डा को पुट करते हैं 6, काम वही करना है, बस v2 नाम दे दें, x1 x2 अपने निकालना है, a माइनस लैम्डा इंटू v2 इज इक्वल टू 0। आपने a माइनस लैम्डा जो पहले निकाला हुआ है वो पुट किया। यहाँ अब आपने इस केस में लैम्डा की जगह क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। जब हमने 6 पुट किया तो ये आपके पास आ गया। देखिए आपको मैंने बताया इसको रिड्यूस करना है एचलन फॉर्म में, उसके लिए आपको यहाँ 1 चाहिए। अब 1 बनाने के लिए इस पूरी को -1/3 से, यानी अगर हम सिर्फ -3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 1 नहीं बन जाएगा। तो हम पूरी पहली रो को 1/3 ये जो है ना 3 -3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ -1 बन जाएगा। नीचे वाली रो को हमने कुछ नहीं कहना, 1 और -1 वैसे। अब फिर वही सेम हो गया कि अगर हम इनको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना तो नीचे वाली सारी रो, क्योंकि हमने इसको 0 बनाना है, ये 0 कैसे बनेगा, यहाँ तो 1 बना लिया, अब 1 के नीचे 0 बनाना था ना। ये 0 बनेगा जब हम इसको इसको आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया ना r2 माइनस r1, तो 1 माइनस 1 0, -1 और माइनस माइनस वो +1 हो जाएगा ना, तो -1 और +1 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास ये बन गया है -1 और नीचे दोनों क्या बन गए हैं, 0 बन गए, बाकी काम वैसे ही। अब यहाँ इसको देखें मल्टीप्लाई करवा दें तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, x1 की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाता है x2 के बराबर। एक रो 0 हो गई है तो एक वेक्टर को आपने वैसे ही रखना है। तो v2 जो आपने लेट किया था x1 x2, x1 की जगह क्या निकले x2 और x2 रहेगा वैसे ही। तो x2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 1, तो v2 आपका किसके बराबर निकल रहा है, 1 1 के। तो आइगन स्पेस में हम दोनों वैल्यूज लिख देते हैं। जो पहला वेक्टर निकला था वो -3 1 निकला है, जो दूसरा वेक्टर निकला है वो 1 1 निकला है। ये अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी बस आपको उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके दी हुई है, बाकी काम वही का है। आर स्केयर से आर स्केयर में जाना है तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस भी वही यूज करनी है, काम भी वही करना है कि सबसे पहले हम 1 0 पे अप्लाई करते हैं टी। तो 1 0 का मतलब है x की जगह 0, x की जगह 1 और y की जगह 0। तो यहाँ जब हमने x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट किया तो आंसर आ गया 0 1। ये आपका पहला कॉलम है। फिर आपने 0 1 पे अप्लाई करना है तो ये दूसरा कॉलम आ गया सिंपली। तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये मिल गया, पहला कॉलम 1 0 दूसरा कॉलम, बाकी काम वही है। a माइनस लैम्डा आई करके आइगन वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू पुट की माइनस लैम्डा आई की वैल्यू पुट की, लैम्डा को आपने अंदर करवाया मल्टीप्लाई, दोनों को आपने आपस में जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं 0 के बराबर, तो लैम्डा स्केयर -1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्केयर 1। अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू एक -1 के साथ निकलती है और एक +1 के साथ। ये आइगन वैल्यूज है। अब हमने -1 के कॉरेस्पॉन्ड भी आइगन वेक्टर निकालना है और +1 के कॉरेस्पॉन्ड भी आइगन वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, उसके लिए जो आइगन वेक्टर है हम वो v1 लेट कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन बनाया a माइनस लैम्डा इंटू v1 इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा ये आपने जो ये निकाला हुआ है ये पुट किया, v1 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। यहाँ लैम्डा की जगह अब आपने पुट करना है 1, तो जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी -1। अब आपने इसको
यूज़ करते हुए नीचे वाले को क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ अगर हमने इसको 0 बनाना है तो सिंपल R2 प्लस R1 कर देते हैं तो 0 नहीं बन जाएगा, नीचे वाली सारी बल्कि 0 हो जाती है। तो R2 प्लस R1 तो ये 0 और ये 0 बन गया। बाकी आपने x1 x2 और ये 0 0 सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x2 की बेशक वैल्यू निकाल लें, बेशक x1 की वैल्यू निकाल लें, आप लोगों की मर्जी है। x2 x1 इज इक्वल टू x2, तो v1 आपका किस तरह का बनेगा, x1 x2, x1 आपने निकाला x2 के बराबर और फिर x2 रहेगा वैसे ही। x2 को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 1। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आप कहीं ये कंफ्यूज हो कि जी कभी कहते हैं रिड्यूस बनाए और कभी नहीं भी बनाते। बनानी है आपने हर केस में। जैसे यहाँ आप कहेंगे जी यहाँ तो आपने कहा 1 होता है, 1 के नीचे 0 होता है, आप बेशक इसको 1 बना लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा क्योंकि ये सिंपल नजर आ रहा है कि नीचे इनको सिंपल ही ऐड कर देते हैं ना तो वो 0 बन जाएगा, नीचे वाली रो पहले ही 0 बन जाएगी। अगर आपने इसको 1 बनाना है ना तो पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई, पूरी रो को माइनस से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। और जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ +1 आ जाना है, यहाँ -1 आ जाना है और फिर आपने उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, आंसर वही आएगा। लेकिन जस्ट क्या हो जाएगा कि थोड़ा-सा प्रोसीजर यानी आप मतलब बढ़ जाएगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बनाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आपने एक-एक स्टेप करना है रिड्यूस करने के लिए उसको एचेलॉन फॉर्म में तो आप करें, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्योंकि ये माइनस प्लस का जस्ट फ़र्क होता है कि यहाँ पहले माइनस को आप ख़त्म करवा दें, ये यहाँ आके आप ख़त्म करवा लें। लेकिन जो काम है हम वही कर रहे हैं कि नीचे वाले को 0 बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमने जब x2 कॉमन लिया तो जो पहला आइगन वेक्टर मिला है वो आपको मिला है 1, 1। अब हम निकालते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए, तो v2 लेट किया, a माइनस लैम्डा आई इंटू v2 इज इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू पुट की, v2 की वैल्यू पुट की और ये 0 0। यहाँ लैम्डा की जगह अब आपने पुट करना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 1। अब देखें यहाँ सिंपल ही नजर आ रहा है कि अगर हम इनको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नीचे वाला 0 बन जाएगा और पहले ही 1 बना हुआ है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ 1 बने तो उसके नीचे वाला क्या बने, 0। तो यहाँ जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी -x2। तो v2 आपका वेक्टर किसका बन जाएगा, x1 x2, x1 की जगह -x2 और x2 रहेगा वैसे ही। आप x2 को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा -1 और 0। तो जो आपका वेक्टर आया है v2 लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्ड वो आ गया -1, 0। तो आइगन स्पेस में आप ये दोनों वेक्टर्स डाल दें, जो पहले निकाला है वो और ये वाला, ये आपका आइगन स्पेस आ गई है। अब इसका आ जाता है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में भी उन्होंने आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके दी हुई है, काम वही का है। आपने पहले 1 0 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, फिर 0 1 पे अप्लाई करनी है। तो जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो पहला कॉलम ये आता है, दूसरा कॉलम ये आता है। आपने ये लिख लिया 0 -1 1 0, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ए माइनस लैम्डा आई बनाते हैं, ए पुट किया माइनस लैम्डा और ये आई पुट किया। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवा के इनको आपस में आपने किया माइनस। अगर आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है तो इसको भी डिटर्मिनेंट आपने किसके बराबर रखना है, 0 के। तो इसको हमने डिटर्मिनेंट के साथ 0 के बराबर रखा है। लैम्डा यहाँ जब हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर। अब जब आप अंडर रूट लेते हैं ना तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये -1 है और -1 पे अंडर रूट आता है तो आपका किस में चेंज हो जाता है, आयोटा में चली जाती है और ये रियल आइगन वैल्यूज नहीं है। तो इसको आगे आपने प्रोसीड नहीं करना क्योंकि आइगन वैल्यूज रियल निकली ही नहीं है, तो हमने अगला काम नहीं करना, आइगन वैल्यूज हमारी रियल निकलनी चाहिए। तो बस हम इतनी बात लिख देंगे कि आइगन वैल्यूज रियल नहीं है, तो अगला काम भी आपने नहीं करना। ये भी बात याद रखनी है कि आइगन वैल्यू जब रियल होंगी तो आपने अगला प्रोसीड करना है। आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, ये अगर आपके पास इमेजनरी निकलना है तो आपने वहीं काम को स्टॉप कर देना है। ये इसका क्वेश्चन नंबर था 10। ये ना इस एक्सरसाइज का आप लास्ट क्वेश्चन ही समझे क्योंकि एक इसका रहता है क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन उसके लिए आपको अगला जो एक्सरसाइज है वो उसकी वो मतलब उसमें जो उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना वो अगली एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो जब हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहाँ वो क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। तो अभी आप इतना कर लें, किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।